आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का तीसरा भाग लेके आ रहे हैं, जो कि आपके नए एग्जाम पैटर्न के मुताबिक होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको एक टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आप बात करेंगे अलाई दरवाजा की, तो ये बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कौन है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? अब देखिए, कुतुब मीनार की बात की गई है। कुतुब मीनार को सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करता है 1206 से लेकर के 1210 तक। ये एक गुलाम वंश का राजा था। जब मोहम्मद गोरी यहाँ से इंडिया से वापस गया 1991 और 92 का 1191 और 92 का युद्ध जीत करके, 92 का 91 में तो हार गया था, तो उसने अपना एक गुलाम यहाँ पे छोड़ गया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब वहाँ पे गोरी की मृत्यु हो जाती है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने को राजा घोषित कर लेता है और ये रूल करता है 1206 से लेकर के 1210 तक। इसकी मृत्यु हो जाती है और उसी के समय इसने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू कर दिया था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो 1210 से लेकर के 1236 तक रूल करता है इल्तुतमिश। तो इसका जो काम था इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यहाँ पे उस बाद में लगभग 100-150 सालों के बाद उसके जो ऊपरी दो हिस्से थे, मंजिलें थी, उन पे आकाशीय बिजली गिरी थी और जो टूट गया था, इसको रिपेयर करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐबक, इल्तुतमिश और खिलजी तथा तुगलक में से कौन है जो कि उसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो हमने आपको पूरी कहानी बता दी। खिलजी है जिसने कि इसके निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया। अगला है कि वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। हमने अभी बताया। हुआ क्या था कि उस पर आकाशीय बिजली गिरी थी तो टूट गया था, उसका निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन देखिए कई तरह से पूछा जाएगा। किसने बनाना शुरू किया, किसने पूरा कराया, किसने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया या फिर उसे मरम्मत कराया? तो सबके अलग अलग उत्तर है। भारत में प्रथम मकबरा जो कि युद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, ये कौन है? ये है बलबन का मकबरा। अगर आपको बलबन के बारे में बता दें तो बलबन एक बहुत पावरफुल राजा था गुलाम वंश का। देखिए होता क्या है कि गुलाम वंश की शुरुआत होती है 1206 में। ये इसका जो शुरुआती राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। 1210 में जब इल्तुतमिश राजा बनता है तो इल्तुतमिश को कई चीज़ों के लिए जाना जाता है और इसमें एक है चालीसा। इल्तुतमिश ने चालीसा बनवाया। अब चालीसा से आप ये समझिए कि जो है जैसे आज का कैबिनेट आप देखते हैं जिसमें मंत्री होते हैं, 7, 8, 10 मंत्री होते हैं और ये मंत्री लोग मिल करके कोई फैसला लेते हैं, तब जाके उस पर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। अगर किसी देश से युद्ध करना है तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री कह देंगे और प्रेसिडेंट साइन कर दिए और युद्ध शुरू, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पूरा कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। तो पहले तो कैबिनेट था नहीं, पहले तो केवल एक राजा हुआ करता था, तो एक व्यक्ति गलतियां कर सकता है, इसलिए इल्तुतमिश ने चालीसा बनवाया। इन चालीसा का भी एक हेड होता था। अब ये चालीसा क्या करती थी कि किसी भी मुद्दे पे सुल्तान को सलाह मशवरा देती थी। लेकिन ये चालीसा जिस लिए बनाया गया, चालीसा ने उसका उल्टा काम करना शुरू किया। इल्तुतमिश जब 1236 के आसपास की बात बता रहे हैं, चालीसा का जो हेड था ये था बलबन, और बलबन ने सबसे पहले अपने राजा को ही मरवा दिया। अपने राजा इल्तुतमिश को मरवा दिया 1236 में, और उसके बाद इसकी पुत्री मतलब इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान राजा बनी 1236 में, जो कि 1240 तक रही। तो जब रजिया सुल्तान बनी तो रजिया सुल्तान को भी बलबन ने ही मरवा दिया। इसके बाद कई सारे राजा आए। इसके बाद एक बलबन का दामाद भी आया था जिसको बलबन ने नहीं मरवाया। नहीं मरवाने के पीछे कारण ये था, ये 20 साल तक रूल कर पाए, और 20 साल तक रूल करने के पीछे इनका कारण ये था कि ये बलबन के दामाद थे। बलबन देखा कि जब ये 20 साल का हो, 20 साल रूल कर चुका है, तो इनको भी मरवा के रास्ता खाली किया और खुद राजा बन गया। ये राजा बना था 1266 में और 1286 तक रूल किया। जब बलबन मरा तो इसका एक मतलब पुत्र का बेटा मतलब पौत्र था, वो राजा बना, क्योंकि बलबन का जो बेटा था ये पहले ही युद्ध में मारा जा चुका था। तो ये इसी बलबन का जो मकबरा है
ये शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया है। अगला है कि सर्ब, ये एक टैक्स था, ये किस पे लगाया जाता था? सर्ब टैक्स लगता था सिंचाई पे। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित एक शब्द है, इसका संबंध है राज्य कानून से। हदीस क्या है? देखिए ये सारे शब्द हैं उस समय के, जब राजा रूल करते थे तो सारे इस्लामिक या फिर आप कहिए कि अरबिक शब्द हैं। तो हदीस एक इस्लामिक कानून था। अगला है कि सल्तनत काल में फवाजिल का मतलब क्या है? फवाजिल का मतलब है कि सरकारी खजाने में जो जमा करने वाला पैसा है उसको कहा जाता था फवाजिल। आपको इस वीडियो के बारे में बता दें, इसके क्वेश्चन आपको मतलब एक सीधे से मिलेंगे, इसके अलावा हार्ड से हार्ड क्वेश्चनों को भी हमने इसमें जगह दिया है। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ केवल, तो आप कंबाइंड या फिर अलग अलग पीडीएफ ऐप पे जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप पे जाकर आप इनको लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं। तो ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष था, मतलब कि बिजारत सबसे ज्यादा होती थी, ये था तुगलक वंश। अगर आपको तुगलक वंश के बारे में बताएं तो 1320 से लेकर के 1414 तक इन्होंने रूल किया। सबसे ज्यादा एरिया पर और सबसे ज्यादा टाइम पे ये रूल करने वाले राजा थे। इनमें एक राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है, पगला सुल्तान। अगला है कि भूमि उत्पाद पर जो लगने वाला कर था, इसको क्या कहा जाता था? इसे कई नामों से जाना जाता था, खराज, उस्र और मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था शुरू की, ये था इल्तुतमिश। इक्ता मतलब क्या होता था? देखिए पहले क्या होता था कि जो राजा होते थे, ये जितने भी इनके सैनिक होते थे, क्योंकि कहीं पर भी युद्ध होगा तो सैनिक की जरूरत पड़ेगी, तो इन सैनिकों को ये एक ही राजा, एक सेनापति रख करके उनको कमांड करता था। अब एक जगह ये ज़्यादा होते थे तो इनके खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था देखने में परेशानी होती थी। तो इसको ख़त्म किया, इस व्यवस्था को, इल्तुतमिश ने। जब इल्तुतमिश 1210 में राजा बना तो इसने क्या किया कि इक्ता देना शुरू किया। अब इक्ता मतलब जैसे कि जो सैनिक को रखने वाले लोग हैं, ये कई लोगों को कर दिया। जैसे कि एक व्यक्ति को 1000 सैनिकों का इक्ता मिल गया, एक को 500 सैनिकों का इक्ता मिल गया, एक को 2000 सैनिकों का इक्ता मिल गया। मतलब जब युद्ध लगेगा तो ये इतने सैनिक इनके पास से आएंगे और ये लोग रखेंगे, ये अलग अलग इनके खाने की व्यवस्था करेंगे। ये था इक्ता, ये शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था चौधरी। चौधरी आज भी आप शब्द सुनते हैं। अगला है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं क्या थी? तो ये था जीतल और टंका। टंका एक चांदी का सिक्का था और इसको जारी किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है, 1210 से लेकर के 1236 तक। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल थे। मतलब किसके थे? तो ये चांदी और तांबा के सिक्के हुआ करते थे। अगला है कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले कहाँ पर अंकित हुआ था? तो बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर उनको जगह दिया गया। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक तरफ स्थल दिख रहा है और दूसरे तरफ स्थापत्य, मतलब कि ये किस स्थापत्य कला के तहत है। जैसे कि दिल्ली में जो आपको स्थल दिखेंगे ये है कुतुबुल उल इस्लाम, जौनपुर में अटाला मस्जिद है और मालवा में है जहाज महल। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा? तो आपको इसे मिलान करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे सब कुछ मिला मिलाया है। यहाँ पे देखिए वास्तु शैली है और यहाँ पे संबंध राजवंश, मतलब कि जो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली का झालर दिखता है, ये खिलजी वंश में बनाया गया था। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर के 1320 तक इन्होंने रूल किया। इसमें आपको जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने को मिलता है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलकी टाइम पीरियड पे मिलता है। तुगलक टाइम पीरियड है 1320 से लेकर के 1414 तक। स्तंभों में बोधिगाई का प्रयोग मिलता है विजयनगर में। विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार दिखता है सर की राजवंश में। यहाँ पे देखिए आपसे इसे मिलान के लिए भी परीक्षा में पूछ सकता है या फिर सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अष्टभुजीय मकबरों का उदय किसके टाइम पीरियड पे हुआ? तो ये हुआ था तुगलक टाइम पीरियड पे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ये है अग्नि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा, किसके टाइम पीरियड पे निर्मित हुआ? तो ये हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में।
अगला है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो अमीर खुसरो थे ये अलाउद्दीन के दरबार में। अब देखिए अमीर खुसरो के बारे में आपको एक चीज़ बता दें, ये हिंदी भाषा के एक कवि थे, और अगर आप अलाउद्दीन के बारे में देखें तो ये अपने चाचा को ही मार करके राजा बना था। ये एक बड़ा राजा आप कह सकते हैं। खिलजी वंश का यह पहला ऐसा राजा था जो कि दक्षिण की तरफ अपना कदम बढ़ाया। अमीर खुसरो क्या थे? तो ये एक कवि थे, इतिहासकार हैं या फिर संगीतज्ञ हैं, ये तीनों थे। अगला है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो हिंदुस्तानी शैली के या फिर हिंदी की बात करें तो ये हैं अमीर खुसरो। ये किसके दरबार में रहते थे ये आपको जरूर याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के। किताबे नौरोज लिखी गई थी किसके द्वारा? तो पहले आप ये जान लीजिए कि किताबे और नौरोज अमीर खुसरो इसमें मतलब लिखे थे। इसमें होता क्या है कि हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा के रचित गीतों का संग्रह किया गया है। यह आदिल शाह दूसरे के द्वारा लिखा गया और इसमें अमीर खुसरो का भी अच्छा खासा योगदान था। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तो ये है मिनहाज उस सिराज। यहाँ पे देखिए कुछ बोलते समय गलतियाँ हो रही हैं, कारण ये है कि ये उर्दू जबान में है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, आप इसे PDF पे या फिर ऐप पे जाके इसे पढ़ पाएंगे। अगला है कि किताबुल हिंद, ये रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक थे अल बरूनी। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का उपनाम है, कभी कभी पूछा गया है कि अमीर खुसरो का उपनाम कौन है, तो यह है तूतिए हिंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कासगंज के पटियाले में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई तो खड़ी बोली के विकास में। हमने आपको बताया कि हिंदी के लिए काम करते थे, मतलब हिंदी में लिखते थे, तो हिंदी में जो खड़ी बोली है, इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि जिस भाषा में हिंदी का जो भाषा प्रवाह आप सुन रहे हैं ये खड़ी बोली के तहत आता है। हालांकि पूरी तरह खड़ी बोली नहीं है, ये हमारी भाषा में थोड़ी बहुत आपको बिहार का मिक्सचर लगता होगा। अगला है कि दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल कौन देखा? यह है अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला है कि वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया, मतलब कि दिल्ली सुल्तानों की भाषा कौन रही? तो ये रही थी फारसी। देखिए अगर हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें सारे जैसे कि गुलाम वंश है, खिलजी है, तो ये सारे दिल्ली पे रूल किए थे और दिल्ली को ही हम पढ़ते हैं। हम दक्षिण भारत के बहुत कम जीके को देखते हैं क्योंकि हमसे दक्षिण भारत के बहुत कम जीके पूछे जाते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। अपभ्रंश मतलब क्या होता है? देखिए आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अपभ्रंश होता है। जैसे अगर हम लिख दें कि संस्कृत और संस्कृत से लिख दें हिंदी, तो हिंदी का अपभ्रंश कौन होगा? संस्कृत। यहाँ पे देखिए कुछ बुकों का नाम है जिसको यहाँ पे लेखक दर्शाए गए हैं, जैसे तारीख़ हिंद या फिर किताबुल हिंद, ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ दिल्ली, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। रेहाला इब्न बतूता ने लिखा। इब्न बतूता के बारे में आपको हम पहले भाग में बता चुके हैं, अगर आप कंबाइंड वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इसी में शुरू में मिला होगा। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था, मोरक्को, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे भारत आया था। जब ये भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बना दिया। काजी मतलब कि जज मान सकते हैं। ये 6 सालों तक यहाँ पे जज के रूप में रहा। फिर जब इसने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हम तो एक घूमने वाले हैं, राहगीर हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने साफ मना कर दिया। कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आप यहीं रहेंगे, अब आप हमारे काजी हैं। इसके बाद जो इब्न बतूता था वो दबे पांव यहाँ से भागा। तो इब्न बतूता जब यहाँ से वापस जाता है तब इसने इस बुक को लिखा और इसी बुक में उसने अपने इस काम के बारे में बताया है। यह है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का एक यात्री है जो लगभग उस समय 40 देशों की यात्रा कर चुका था। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण कब मिलता है? तो ये मिलता है तबकात ए नासरी से। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लेखक मिलेगा, यहाँ पे रचना है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में मिलान के तौर पे या फिर सिंगल भी पूछी जा सकते हैं। जैसे जियाउद्दीन बरने, इन्होंने लिखा है तारीख़े फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाज उल सिराज, तबकात ए नासरी, याहिया बिन अहमद, तारीख़ ए मुबारक शाही,
मुल्ला दाऊद, चादियान, दामोदर कबीर, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, अमीर खुसरो, आसिका। देखिए ये पूछा गया है कई बार। यहाँ पे देखिए और भी कुछ पुस्तकें हैं। तारीख फिरोज शाही, ये कई बार पूछा गया है। तो ये दो तरह की पुस्तकें हैं। एक लिखा गया है शम्स ए सिराज अफीक के द्वारा। अगला है तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो ने इसको लिखा है। हुमायूं नामा, ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब मुगल काल आप पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अगला है कि बीड़ा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में वह संगीत वाद्य यंत्र कौन है जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ने गान का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। मतलब कि आप देखेंगे कई सारे ऐसे यंत्र हैं जो केवल या तो हिंदू यूज करता है या फिर मुस्लिम यूज करता है, लेकिन सितार एक ऐसा यंत्र है जिसमें आप देखेंगे कि ये दोनों के द्वारा, दोनों मतलब कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि संगीत यंत्र तबला तबला को किसने प्रचलन में लाया, तो ये थे अमीर खुसरो। अब देखते हैं कुछ नाम और इनसे संबंधित संगीत या फिर ग्रंथ। राणा कुंभा, संगीत राज, काशीनाथ शास्त्री, अप्पा टूभासी, राग चंद्रिका, पुंडरीक विठल, राग माला, कृष्णानंद व्यास, राग कल्प ध्रुव। देखिए यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ऐप पे जाके इसे लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। यहाँ पे कुछ लेखक हैं और उनके ग्रंथ है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो हाई लेवल के एग्जाम है उनमें पूछा गया है। तो कृष्णदेव राय, अमुक्त मालदेय, महेंद्र वर्मन, मत्य विलास प्रहसन, भोजदेव, समरांग सूत्रधार, सोमेश्वर, मानसोलास। ये सारे क्वेश्चन जब हाई लेवल का एग्जाम होगा आपका तो वहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको इससे भी लो क्वेश्चन चाहिए तो आप लूसेंट देखिए, हमने 100 से अधिक वीडियो अपलोड किया है। स्पीडी देखिए, हमने 50+ वीडियो उसके लिए अपलोड किया है। आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगला है कि सती प्रथा, बाल विवाह और जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी, ये है जौहर प्रथा। अगला है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था तुर्कों के द्वारा। दस्तार बदगान कहलाते हैं, दस्तार बदगान कहलाते हैं, तो ये हैं उलेमा। उलेमा जो थे इनको दस्तार बदगान कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं तो अगला है देखिए इब्न बतूता के बारे में बताया गया है कि उसने अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। मतलब जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे कि जो आया था भग करके चला गया, तो उस विशाल भूभाग को देखा जाए तो आज उसमें कुल 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर उसने 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री था और इसका वर्णन ऊपर के अवतरण में किया गया है। यह है इब्न बतूता। 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, किस देश का था, मोरक्को। जब भारत आया तो कौन यहाँ पे रूल कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए कौन सा युद्ध कब हुआ। कहीं कहीं तो आपको राजाओं का भी नाम पूछा जाता है, लेकिन अधिकतर जगह पे आपसे केवल युद्ध का और उसका टाइम ही पूछा जाता है। जैसे प्लासी का युद्ध 1757, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था ये। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ना, ये आपको पीडीएफ में भी नहीं मिलेगा और इसीलिए जरूरी है कि आप ये वीडियो देखें। तैमूर लंग, ये तैमूर लंग है, इसका आक्रमण हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। घाघरा का युद्ध अभी बहुत बार पूछा गया है। बाबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो घाघरा का युद्ध पूछा जाता है, क्योंकि बाबर ने जो 4 युद्ध लड़े 1526, 1527, 1528 और 1529, तो उसी में अंतिम में था घाघरा का युद्ध। अब देखते हैं कुछ शासक और उनके प्रमुख कार्य। जैसे कि अकबर हैं तो अकबर से है आइन ए दहसाला, मोहम्मद तुगलक से है प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश से है चहलगानी अमीर और शेर शाह सूरी सड़क आजम। ये इनके काम है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
अगला है कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस चीज़ की? तो उस समय केवल धान गेहूं की आपको खेती मिलती थी, मक्का की उस समय खेती नहीं होती थी। जौनपुर नगर को कौन बसाया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के यादगार में जौनपुर नगर को बसाया गया था। अगला है कि सरगी सुल्तानों नगर के स्थापना शासन काल में की थी और इसमें पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है, तो ये है जौनपुर को। कश्मीर का अकबर, ये जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जब उपनाम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि जैन उल आबदीन के द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद को प्रभावकारी विशेषता में शामिल किया गया था। देखिए, ये वही जैन उल आबदीन है जिनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इन्होंने जब कश्मीर की जामा मस्जिद को बनाया तो उसमें बुर्ज, बौद्ध पोगैडाओं और फारसी शैली का प्रयोग किया गया। मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी से वह विद्वान जो कि कुंभा के दरबार में नहीं था। मतलब ये कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जो कि कुंभा के दरबार में नहीं था। यह है मुनि जिन विजय सूरी। अगला है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था अलाउद्दीन हसन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मध्यकालीन भारत में हम उसको किसके नाम से जानते थे और अब किसके नाम से जानते हैं? जैसे चंपक, अब जानते हैं चंबा हिमाचल का। दुर्गम, दुर्गर, अब ये जम्मू के नाम से जाना जाता है। कुल्लूत, अब इसे हिमाचल के कुल्लू के नाम से जानते हैं। देखते हैं कुछ वंश और उनके रिलेटेड सल्तनत, जैसे कि आदिल शाही, ये बीजापुर से थे। कुतुब शाही, ये गोलकुंडा से थे। निजाम शाही, ये अहमदनगर से थे। और सरकी शाही, ये जौनपुर से थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है शासक और राज्य। मतलब यहाँ पे आपको शासक दिखेगा और यहाँ पे राज्य। जैसे बाज बहादुर, ये मालवा राज्य से थे। कुतुब शाह, ये गोलकुंडा राज्य से थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह, ये गुजरात से थे। यूसुफ आदिल शाह, ये बीजापुर से थे। अगला है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे? ये कर्नाटका में है, हलेबीड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? द्वार समुद्र के बारे में कई बार पूछा गया है कि ये है कहाँ पे, या फिर ये भी पूछा गया है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी द्वार समुद्र और उसको अब जाना जाता है हेलेबेड के नाम से। अगला है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में हुई थी, 1347 में। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मुस्लिम शासकों में से वह कौन है जिसकी धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म के आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कह के पुकारते थे? मतलब ये किसी पे अत्याचार नहीं करता था। ये था इब्राहिम आदिल शाह। इसको इसके जो धर्म के लोग थे जगत गुरु कहते थे। अहमदनगर की निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला करके हुसैन शाह को आजीवन कारावास में भेज दिया गया। मतलब जो अहमदनगर था, यहाँ के राजा थे हुसैन शाह, तो हुसैन शाह को जेल भेज दिया गया और अहमदनगर को मुगल शासन में मिला लिया गया। यहाँ पे देखिए कुछ वंश है और उनके राजधानी है। जैसे काकतीय वंश, इसकी राजधानी थी वारंगल। होयसल वंश, इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। यादव वंश, इसकी राजधानी थी देवगिरी। पांड वंश, इसकी राजधानी थी कोइकर और उसके बाद में मदुरई यानी कि मदुरई को कर दिया गया। गोलकुंडा का आज का नाम है हैदराबाद। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया गया था। मतलब जब अकबर थे तो उनके दरबार में तानसेन थे, लेकिन जब अकबर नहीं थे तो उनसे पहले तानसेन कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ, जो कि मध्य प्रदेश रीवा के भाटा में राज करते थे। अगला है कि वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो कि संसार के विशालतम गुंबदों में एक है, ये है गोल गुंबद। कहाँ पे है? बीजापुर में। चलिए कमेंट करके बताइए आज यह किस स्टेट में है? स्टेट कौन से राज्य में है? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गुजरी महल ग्वालियर किले में बनाया गया था किसके द्वारा? ये बनाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये थी गुलबर्गा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।